गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप सब क्लास 9 चैप्टर 3 साइंस में आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1803 में जॉन डाल्टन ने कुछ प्रयोग किया और उसके आधार पर परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सन 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रयोगों और प्रेक्षणों के परिणामों के आधार पर एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट, द्रव्य अति सूक्ष्म अभाज्य कणों से बना है जो परमाणु कहलाते हैं। डाल्टन के अनुसार कोई भी पदार्थ या द्रव्य बहुत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जो परमाणु कहलाते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य हैं, अर्थात परमाणु किसी द्रव्य के सबसे छोटे कण होते हैं जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरा, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं किंतु वे रासायनिक अभिक्रियाओं में नष्ट नहीं होते। इनके अनुसार परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में वे नष्ट नहीं होते, क्योंकि परमाणु ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं। चौथा, एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, जैसे उनका द्रव्यमान समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। पांचवा, परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु भार किसी भी तत्व का मूल लक्षण है। छठा, परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। सातवां, परमाणु द्रव्य का मूल कण है, अर्थात किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। डाल्टन ने जब परमाणु सिद्धांत दिया तो कुछ समय तक तो इसको मान्यता मिली। उसके बाद इसमें कुछ कमियां पाई गई जिससे उनको संशोधित किया गया। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। पहला, परमाणु विभाज्य है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन जब इसमें संशोधन हुआ तो ऐसा माना गया कि परमाणु विभाज्य है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूल कण पाए जाते हैं, इसलिए यह विभाज्य है। एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कहा गया था कि एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब सर्च किया तो ये पता चला कि एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं, क्योंकि संभारिक और समस्थानिक की खोज हो चुकी थी। समस्थानिक और संभारिक इसी लेसन में आगे पढ़ाया जाएगा। तीसरा, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। अलग अलग तत्व हैं तो उनके परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। डाल्टन ने कहा था कि तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु भार है, और जबकि जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने संशोधन किया तो ये पता चला कि तत्व का मूल लक्षण क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं परमाणु क्या है, एटम्स। डाल्टन ने माना था कि परमाणु अभाज्य है,
अर्थात सबसे छोटा कण किसी द्रव्य या पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु नहीं है। परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मूलकण उपस्थित होते हैं। परमाणु एटम्स किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ये बहुत सक्रिय होते हैं, या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, तुरंत अभिक्रिया करके अणु बना लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, या इसी को परमाणु भार भी कह सकते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह व्यक्त करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितने गुना भारी होता है। अगर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक औसत परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।